तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से दोस्तों आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग भली भांति जानते होंगे कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं और हम अलग अलग सेक्टर और उनके रिलेटेड टॉप कंपनीज के रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, राइट। तो प्रीवियसली हमने बैंकिंग आप लोगों के साथ शेयर किया, हमने फाइनेंस शेयर किया और आज बारी है और एक बड़े सेक्टर के बारे में बातचीत करने की। यस दोस्तों, आज हम आईटी सेक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आईटी सेक्टर में हम लोग ग्रोथ जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आईटी में वैसे देखा जाए तो ग्रोथ में कभी कोई कमी रही नहीं है। इमर्जिंग सेक्टर था और जबरदस्त उसने पिछले 2 दशक में जबरदस्त ग्रोथ किया है और कई मल्टी बैगर कंपनियां हमें दी है। पर आने वाले समय में हम क्या ग्रोथ उम्मीद करें, अभी क्या ग्रोथ है, हम ये ग्रोथ सिनेरियो पूरा जानेंगे डॉक्टर जैद से। तो मैं कुछ देर में आपको डॉक्टर जैद से मिलाने वाला हूं। उससे पहले मैं पूरा स्केड्यूल आप लोगों को बता दूं। हम ग्रोथ जानेंगे डॉक्टर जैद से कि आईटी की अलग अलग कंपनियों का ग्रोथ कैसा है, सेक्टर का ग्रोथ कैसा है। फिर दोस्तों हम सेक्टर की क्वालिटी कंपनियां ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कौन सी कंपनी है जो इस ग्रोथ का फायदा उठा सके। दोस्तों क्वालिटी समझाने के लिए हमारे साथ अमोल देशमुख कोल्हापुर से है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्वालिटी देखने के बाद दोस्तों हम 3 कंपनियों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। एक टीसीएस जो कि लीडिंग कंपनी है, सेकंड एलटीटीएस ऑटोमेशन की और थर्ड एफएल डिजिटल मार्केटिंग की। तो ये तीनों कंपनियों की फेयर वैल्यू भी हम जानेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए इन कंपनियों में, राइट। सो रेडी हो सब लोग? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेगुलरली आपको ये सारे अपडेट मिलने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात करनी होगी सेक्टर के ग्रोथ पे। तो हम ग्रोथ की जानकारी लेंगे प्रयागराज से डॉक्टर शेख जैद से। डॉक्टर जैद जो कि डेंटिस्ट है और साथ में ही आपने पिछले 2 सालों में जैद भाई से कई अलग अलग बढ़िया रिसर्च रिपोर्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं, राइट। डॉक्टर जैद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, वो कोई टिप देने का काम नहीं करते दोस्तों, वो अपने प्रोफेशन संभालते हैं। पर अपने प्रोफेशन के साथ वो एक अच्छे इन्वेस्टर है और उन्होंने अच्छा रिसर्च किया हुआ है, तो वो रिसर्च हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर जैद को। यस जैद भाई, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर एंड वेलकम दोस्तों। तो आईटी और आईटी से रिलेटेड कंपनीज को हम जानते हैं, तो उसको जानने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? तो सबसे पहले हमें एक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखना चाहिए कि हम एज इंडिया हम ज्यादातर आईटी का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं उस डेटा को अगर हम ध्यान से देखें तो वहां से हमको आईटी पे पड़ने वाले इफेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। जैसा कि सर ने हमें बताया कि इस सेक्टर से हमें बहुत सी छोटी छोटी कंपनी बड़ी होते हुए दिखी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी हमको इस सेक्टर को देखने को मिली। तो उसी का हम इसी डेटा में देख सकते हैं कि जहां पे 2012 में हम जो सर्विस एक्सपोर्ट करते थे वो तकरीबन 7.25 लाख करोड़ का था, वो 2022 में बढ़कर तकरीबन 2023 में 22 लाख करोड़ का हो गया। मींस हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट करते थे वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुई। और यहीं से हम ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आने वाले समय में हम 10.4 तकरीबन 10.5% के सीएजीआर ग्रोथ को एक्सपेक्टेशन के साथ में ये जो सर्विस एक्सपोर्ट आज हम 22 लाख करोड़ कर रहे हैं, तकरीबन 50 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हुए फ्यूचर में देखेंगे। तो ये जो एक्सपोर्ट हम बढ़ाएंगे इसका इफेक्ट हमें कहां देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स इसका इफेक्ट हमें आईटी और आईटी से रिलेटेड कंपनीज में देखने को मिलेगा। मींस आने वाला समय जैसे जैसे हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ेगा हम आईटी की कंपनीज की जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो डेटा हमको मिला है, मींस अप्रैल का डेटा, अप्रैल के डेटा भी हमको जो मिल रहा है, अप्रैल के डेटा में भी हमने देखा कि सर्विस का जो एक्सपोर्ट है वो 26% से बढ़कर अभी तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम अप्रैल में कर चुके हैं। और यही को हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, जैसे लास्ट ईयर हमने देखा कि 18% का हमने ईयर ऑन ईयर 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा था
और इसी मंथ में हमने तकरीबन 26% का सेल्स ग्रोथ देख लिया, मींस सर्विस ग्रोथ देख लिया। तो मींस क्या है, ईयर एंड तक हम सर्विस एक्सपोर्ट में एक अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मींस जो हम लोग डरे हुए हैं कि विश्व में मंदी है, विश्व में डिमांड कम है, जिसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी आईटी और आईटी से रिलेटेड कंपनीज में पड़ने वाला है, बट ये डेटा बताता है कि उतनी बुरी हालत भी नहीं है जितनी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए, मैक्रो इकोनॉमी से हमें कुछ सपोर्ट तो दिखने को मिल रहा है, बट हम इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स में हम देखेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स, जिसमें कि तकरीबन 10 कंपनीज है। निफ्टी आईटी इंडेक्स की जो 10 कंपनीज है, इसमें जो इसका मार्केट कैप है वो तकरीबन 26 लाख करोड़ का है। ये जो 26 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इसमें सबसे बड़ी कंपनी जो हमको मिलती है वो 46% का शेयर रखती हुई टीसीएस है। मींस जो इन्वेस्टर्स है वो टीसीएस को ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। ऐसा क्यों? तो इसको हमको देखने को मिलेगा सेल्स से। फ्रेंड्स, अगर हम सेल्स देखें तो इंडेक्स की कंपनीज का जो सेल्स है उसका 32% सेल्स टीसीएस ही ले जाता है, मींस तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का सेल्स। फ्रेंड्स, याद करिए, जो हमने सर्विस एक्सपोर्ट किया था वो कितना था, 22 लाख करोड़ का, और टीसीएस का सेल्स कितना है, तकरीबन 2.25 लाख, मींस टोटल का 10% के आसपास। जब हम 2031 में, मतलब 2031 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 लाख का सेल्स एक्सपोर्ट, तो टीसीएस जैसी कंपनीज क्यों नहीं 5 लाख करोड़ के सेल्स एक्सपोर्ट पे 5 लाख करोड़ का सेल्स करेगी। मींस ये कंपनी और ज्यादा सेल्स की हमको इसमें उम्मीद बढ़ती जाएगी। सेकंड नंबर पे आती है इन्फोसिस। एंड इन्फोसिस और टीसीएस के बीच में अगर आप गैप देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 टू 2 टाइम्स का गैप है सेल्स में, राइट फ्रेंड्स। अगर हम इन कंपनीज का लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें, इंडेक्स की कंपनीज का हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म इंडेक्स का जो ग्रोथ है वो 14% का एवरेज ग्रोथ है। यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये जो बड़ी कंपनीज है, ये ऑलमोस्ट 14-15% के ग्रोथ से ग्रोथ कर रही है। मींस अगर हम सेल्स में देखें, जैसे कि टीसीएस एक बहुत बड़ा शेयर था और इन्फोसिस ये सेकंड नंबर पे आती थी, और इन दोनों का ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम है। इट मींस कि यहां से टीसीएस को ओवरकम करने में इन्फोसिस को और ज्यादा सेल्स ग्रोथ लाना पड़ेगा, तब जाके ये इन्फोसिस टीसीएस को ओवरटेक कर पाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो मींस टीसीएस एक बड़ी कंपनी अपने आप को पोजीशन पे बना के रखने की दम रखती है। यहीं पे हम देखते हैं कि टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट, जिसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ 23% या 21% रहा, बट सेल्स में अगर इनका शेयर देखें तो ये बिजनेस उतना बड़ा नहीं कर रही है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे टीसीएस को एक अच्छी कंपनी की तरह से, एक लॉयन शेयर की तरह से मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इसकी करंट ईयर के ग्रोथ के बारे में बात करें तो करंट ईयर का जो सेल्स ग्रोथ है वो टीसीएस का तकरीबन 18% का है और इन्फोसिस का 21% का है, एलटीटीएस का 22% का, और कोफोर्ज और परसिस्टेंट जैसी कंपनीज का 46% का। एंड सेम कहानी यहाँ पे भी है कि इसका मार्केट शेयर सेल्स में उतना ज्यादा नहीं है। बट इस चार्ट में आप एक और खास बात देखिए कि एलटीआईएम का 112% का सेल्स ग्रोथ है। आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एरर है, क्योंकि एलटीआई और माइंडट्री इन दोनों के मर्ज होने से यहाँ पे एक अच्छा सेल्स हमको देखने को मिला। ये मर्जर का इफेक्ट है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ में, एक ओवरऑल वर्ल्ड में जो डिमांड घटी है, इसका इफेक्ट हमें ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में देखने को मिला। इसी इफेक्ट को हम अगर मार्जिन से देखें तो ओवरऑल मार्जिन हम देख रहे हैं कि 2022 से कंपेयर करते हुए अगर हम 2023 को देखें तो ओवरऑल जो इंडेक्स का मार्जिन 17% था 2022 में, वो घट के 15% रह गया। और यही इफेक्ट हमें तकरीबन सारी कंपनीज में देखने को मिला। जो बेस्ट मार्जिन टीसीएस का 20% था लास्ट ईयर, वो घट के 19% रह गया। और वहीं पे अगर हम अपनी बाकी कंपनीज को देखें, सब में सेम इफेक्ट रहा कि सबके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है एलटीटीएस में।
एलटीटीएस के मार्जिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? फ्रेंड्स, एलटीटीएस को जब हम आगे देखेंगे तो जो एलटीटीएस है उसको सपोर्ट किसने किया होगा? उसको उसके ऑटोमोबाइल बिजनेस ने सपोर्ट किया। तो यही इफेक्ट जब आप एलटीटीएस का इंडिविजुअल रिजल्ट देखेंगे तो वहां पे अमोल भाई अच्छे से आपको समझाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो ये ओवरऑल ग्रोथ का हमको देखने को मिला कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, सेल्स बढ़ के आए हैं बट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, वर्ल्डली डिमांड म्यूटेड है। जैसे जैसे डिमांड वापस से आएगी हम यहाँ पे फिर से एक अच्छा ग्रोथ होते हुए देखेंगे। तो ये रहा ग्रोथ का डेटा। एंड नेक्स्ट मैं पीयूष सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। सर, एनी कमेंट प्लीज। या वंडरफुल जैद भाई, हमको बहुत ही बढ़िया डेटा एनालिसिस जैद भाई की ओर से मिला कि आईटी सेक्टर ग्रोथ कैसा कर रहा है। उनका 2-3 पॉइंट अगर आप खास हाईलाइट वाले देखो तो एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आईटी से अच्छा उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, राइट, जो उन्होंने सबसे पहले बताया। सो यस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छा रहना चाहिए आईटी इंडस्ट्री से, जो सबसे शुरुआत में बताया था इनिशियली, राइट। सो गुड ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग आने वाले दशक में, मतलब 2030 तक भी हम 10% का यानी डबल डिजिट का ग्रोथ तो उम्मीद करते हैं, राइट। ये साल जैसा जैद भाई ने बताया अभी भी ग्रोथ बहुत मंदा हुआ नहीं है, राइट, तो हम इस साल भी ग्रोथ उम्मीद करेंगे, राइट। कौन सी कंपनियां है जो ये ग्रोथ का पूरा फायदा उठा सकती है? जैसा जैद भाई ने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ कंपनियां हैं जो किंग साइज है, जो ये ग्रोथ का पूरा फायदा उठा पाएगी, राइट, जिसमें टीसीएस जैसी कंपनियों के नाम उन्होंने लिए। तो अब हमारा काम बनता है दोस्तों क्वालिटी एनालिसिस करने का कि अगर आईटी सेक्टर 22 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ पहुंचने वाला है 2030 तक, तो कौन सी कंपनियां हैं जो यहां से बड़ी बनेगी? और खाली बड़ी ही नहीं, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी वो बढ़िया बढ़ा पाएगी, राइट। तो हमें किससे मतलब है एज ए इन्वेस्टर? खाली धंधे से नहीं, प्रॉफिट बढ़ेंगे तभी तो हमारे पास पैसा आएगा। तो हम प्रॉफिट की जानकारी लेंगे दोस्तों अमोल देशमुख से। तो लेट मी इनवाइट अमोल देशमुख। मैं आपको अमोल देशमुख के बारे में बता दूं दोस्तों, अमोल भाई कोल्हापुर के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र कोल्हापुर। तो कोल्हापुर में अमोल भाई का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, तो म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा काम करते हैं। और साथ में आपने पिछले 2 सालों में अमोल भाई से भी कई अलग अलग बढ़िया रिसर्च रिपोर्ट आपने देखे होंगे। तो चलो अमोल भाई से जानेंगे क्वालिटी एनालिसिस ऑफ आईटी सेक्टर। वेलकम अमोल भाई। थैंक यू पीयूष सर फॉर इनवाइटिंग मी। अभी आपको जैद जी ने इसका पूरा इंडेक्स का अपना जो है इसका पहले ग्रोथ का एनालिसिस पूरा जैद भाई ने बता दिया। अभी उसके बाद हम आगे क्वालिटी का यहाँ पे एनालिसिस हम देखेंगे। तो अभी जैसे हम उन्होंने बोला कि हमारा इंडेक्स का जो ग्रोथ है वो तो काफी अच्छा है यहाँ पे है अभी आईटी इंडेक्स का। अगर हम क्वालिटी पैरामीटर में देखें तो सबसे पहले अगर हम लिक्विडिटी का पैरामीटर देखें तो लिक्विडिटी में हम 3 चीजें देखते हैं, एक तो मार्जिन देखते हैं, उसके बाद करंट रेशियो देखते हैं और उसके ट्रेड डेज देखते हैं। अगर हम मार्जिन को देखें तो जो इंडेक्स के मार्जिन है वो लगभग 14.62 यानी कि ऑलमोस्ट 15% इसके इंडेक्स के मार्जिन है। और अगर हम कंपनियों में देखें तो टीसीएस 20%, इन्फी 80%, इन्फी 18%, एफएल 17%, यानी कि ये इंडेक्स के मार्जिन को भी ये टीसीएस अपना आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे जैद भाई ने बताया कि ये एक टीसीएस लायन शेयर है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, फिर इसका सेल्स ग्रोथ भी और इसका अगर आप हम यहाँ पे देखें तो मार्जिन भी टीसीएस का उसके कंपेयर उसके पीयर कंपनी के मुकाबले काफी हमको यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसके करंट रेशियोज अगर देखें तो करंट रेशियोज में भी टीसीएस का जो रेशियो है वो लगभग 35% है। यहाँ पे कोफोर्स का जो है 65% और परसिस्टेंट का 61%। यानी कि अगर हम क्वालिटी पैरामीटर में लिक्विडिटी पैरामीटर में अगर देखें तो मार्जिन में हो गया, करंट रेशियो में हो गया, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पूरे हमारे इस ग्रुप में टीसीएस अच्छा अपना एक लीडरशिप यहाँ पे मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर हम इसकी उग्रानी देखें नंबर ऑफ डेज में तो जो इंडेक्स है इसका जो एवरेज उग्रानी है वो 76.57 डेज का है। अगर हम यहाँ पे डे बाय डे देखें तो अगर जैसे ये आईटी वाले कंपनियों की उग्रानी रहती है क्योंकि इनके काफी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग होते हैं तो उसके उनके बिल्स पेमेंट्स आने रहते हैं, इसकी वजह से उनकी उग्रानी थोड़ी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जैसे टेक महिंद्रा, विप्रो ऐसे अगर देखें हम तो टीसीएस में हमें 81 डेज का यहाँ पे उग्रानी यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो लिक्विडिटी पैरामीटर में भी
अदर कंपनियों की तरह हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि टीसीएस अपनी यहाँ पे लीडरशिप में यहाँ पे मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम इसके सॉल्वेंसी पैरामीटर्स को देखने की कोशिश करें, और अगर सॉल्वेंसी में हम देखें तो जैसे इसका आईसीआर अगर देखें, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि इसके डेट और लीज पेइंग कैपेसिटी हम इससे देखते हैं, तो इंडेक्स का एवरेज आईसीआर जो है वो 76.57 है। और अगर हम इसमें देखें तो इन्फोसिस और अपना टीसीएस, यानी कि इन्फोसिस का 140 और टीसीएस का 89 टाइम्स, यानी कि इनका डेट पेइंग कैपेसिटी या फिर लीज पेइंग कैपेसिटी कहे तो काफी अच्छा यहाँ पे हमको दिख रहा है। उसको फॉलो कर रहा है परसिस्टेंट और एचसीएल टेक। इसके बाद अगर हम इसके डेट टू इक्विटी को अगर देखने की कोशिश करें तो डेट टू इक्विटी के पैरामीटर में भी इसका जो एवरेज डेट टू इक्विटी है वो 5.89% है। लेकिन अगर हम टीसीएस देखें तो एक डेट फ्री कंपनी है, जैसे टीसीएस, एलटीटीएस, इन्फोसिस, ये सारी डेट फ्री कंपनीज में यहाँ पे हमें आ रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ग्रोथ हो गया, फिर अभी क्वालिटी में भी हमने लिक्विडिटी देखा, अभी हम इसके सॉल्वेंसी के रेशियोज देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे टीसीएस अपना एक लीडरशिप मेंटेन करता अभी तक नजर आ रहा है। इसके बाद अगर इसके डेट रेशियो की बात करें तो इसका जो इंडेक्स का डेट रेशियो एवरेज से 37.06% है। और उसमें अगर हम देखें तो ये जो सारी कंपनीज है इसमें हमारा एप्पल 27% है, एलटीआईएम 28% है और टीसीएस हमारा 34% है। यानी कि जैसे लिक्विडिटी हो गया, सॉल्वेंसी हो गया, यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर में भी हमारा टीसीएस हमारे यहाँ का कंपनी हमें यहाँ पे अच्छा करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स को देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें हम इसमें, तो जो पूरे इंडेक्स का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 22.59% है। और हमारे इसमें अगर टीसीएस देखे तो टीसीएस में हमें 39% और इन्फी में 28% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है। इसके बाद अगर हम इसके आरओपी को देखने की कोशिश करें तो इसका जो आरओपी है, इंडस्ट्री का आरओपी है वो 12.5 टाइम्स है, यानी कि लगभग 13 टाइम्स हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो एलटीआईएम का 128 टाइम्स है। जैसे भी इसका वजह, जैसे भी जहीद भाई ने बताया, इसके मर्जर की वजह से हमको यहाँ पे ये दिख रहा है। उसके बाद अगर हम टीसीएस देखें तो टीसीएस का आरओपी रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी जो है वो 105 टाइम्स है, एलटीटीएस का 46 टाइम्स है। और अगर इसके बाद हम इसके आरओए को, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स को देखने की कोशिश करें तो इसका इंडेक्स का जो एवरेज रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 14.40% है। और अगर हम इसमें देखें तो इसका परसिस्टेंट का 11%, विप्रो का, यानी कि अगर हम इसमें देखें तो टीसीएस का आरओई जो है काफी अच्छा 26% है। यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर ओवरऑल सारी कंपनी में देखें तो जैसे जहीद भाई ने हमको ग्रोथ में भी बताया और अभी यहाँ पे हमको क्वालिटी में भी दिख रहा है, तो टीसीएस, एलटीटीएस, ये कंपनीज हमको काफी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ और क्वालिटी के पैरामीटर में दिख रही है। तो ये मैं अभी पीयूष सर को हैंड ओवर करूंगा, लेकिन इससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एनालिसिस है। आप कोई भी हमारे एनालिसिस पे डिसीजन लेने से पहले आप खुद का एनालिसिस खुद कर ले। ओवर टू यू पीयूष सर। ओके, थैंक यू अमोल भाई। तो हमने जैद भाई से जाना ग्रोथ कहाँ पे कैसा है, राइट, और आईटी कैसा ग्रोथ करेगा और कौन सी कंपनी इसका फायदा उठा सकती है। क्वालिटी एनालिसिस में हालांकि हमने अमोल भाई से पूरी क्वालिटी की जानकारी ली। मैं एक चीज पहले से बता दूं दोस्तों कि क्वालिटी की सही जानकारी बुरे समय में आती है, जब सब कुछ अच्छा हो। जैसे ये वो सेक्टर है जो इतने समय से कोई प्रॉब्लम में आया ही नहीं है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कंपनियां कमा रही है, तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी क्वालिटी जानने में। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज राइट। व्हेन एवरीथिंग इज राइट, ऑल कंपनीज आर राइट। पूरे समय में, चैलेंजिंग समय में हमें सही पता चलता है। तो भी चैलेंजिंग समय आएगा आने वाले टाइम में तो पता चलेगा। पर जो क्वालिटी एनालिसिस में जो हमें देखना चाहिए, नंबर वन थिंग, किंग साइज, कि भी कौन सक्षम बिजनेस करने में सक्षम है, तगड़ा बिजनेस करने में। तो आपकी किंग साइज कंपनी टीसीएस, इन्फी जैसी, आपने उनके लिक्विडिटी पैरामीटर देखे कि यस आपकी कंपनियां कैसी है, आपने सॉल्वेंसी रेशियो देखे। अब यहाँ पे भी जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, किसी पे डेप वेप तो होती नहीं है आईटी की कंपनियों पे, राइट। ट्रेड रिसीवेबल लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, राइट, वो भी आपने देखे कि चलो कैसे है। तो आफ्टर एनालाइजिंग ग्रोथ एंड क्वालिटी पैरामीटर, दोस्तों ये जितने भी पूरा वर्ल्ड है आईटी का, इसमें प्रॉपर सॉफ्टवेयर की कंपनियों में टीसीएस पे हम रिकमेंडेशन वर्षों से करते हैं, राइट। हम करते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको टीसीएस में इन्वेस्ट करना है, राइट। यू कैन सिलेक्ट योर ओन कंपनी,
पर हमने कुछ पैरामीटर के बेस पे परसों से टीसीएस को सिलेक्ट किया हुआ है एंड वी थिंक दैट यस टीसीएस कैन आउट परफॉर्म अदर कंपनीज। तो एक हम टीसीएस की आज फेयर वैल्यू जानेंगे। दूसरा दोस्तों एक नया सेक्टर है ऑटोमेशन का, राइट। तो ऑटोमेशन के सेक्टर में आपकी एलटीटीएस जैसी कंपनी आती है, टाटा का भी एक आईपीओ आने वाला है, वो भी एलटीटीएस का ही कंपटीटर होगा। इंटरनेट एनेबल्ड सेक्टर, वहां पे दोस्तों एलटीटीएस में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग बरसों से रिकमेंड करते हैं। अगेन मैं बता दूं, हमने रिकमेंड किया, जरूरी नहीं आपको लेना है, बट वी फील दैट यस एलटीटीएस कैन आउट परफॉर्म अदर कंपनीज। थर्ड एफल, राइट, डिजिटल मार्केटिंग की लीडिंग कंपनी। तो ये 3 कंपनी पूरे वर्ल्ड में से सिलेक्ट की गई है, ये हमको लगता है अच्छी रहेगी, राइट। यू कैन सिलेक्ट योर ओन कंपनीज। अब हम ये तीनों कंपनियों की दोस्तों फेयर वैल्यूएशंस जानेंगे, क्योंकि हम बरसों से आपको ये 3 कंपनियों की फेयर वैल्यूएशंस बता रहे हैं। हम लोग हर क्वार्टर में इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि अभी क्या रिजल्ट आए, हम उनकी रेंज क्या उम्मीद रखे, राइट। तो इन सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए हम बारी बारी कंपनी देखने वाले हैं, राइट।